नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। योगी आदित्यनाथ जी कोई भी न्यूज, कोई भी अखबार, कोई भी समाचार में ये साबित कर दें कि एक भी डेड बॉडी आरएमपी डॉक्टरों के पास से सील होके गई है। उन्होंने सभी को बचाया, 100% दिया है उन्होंने अपना। और अगर हॉस्पिटल में जो डॉक्टरों के पास गया है, अगर वो जिंदा लौट के आया हो, तो ये हम गारंटी के साथ उनमें से 90% लोग वहां से मर के आए हैं। क्यों लिया जा रहा है ये एक्शन झोला छापों पे? किसी के रात के पेट में दर्द हो जाए या दाढ़ में दर्द हो जाए या किसी कान में दर्द हो जाए, वो 20-40 रुपए की दवाई लेगा। 1000 यहाँ 20-30 किलोमीटर कोई एमबीबीएस डॉक्टर नहीं है, क्या वो 40 रुपए की दवाई लेके 1000 रुपए की गाड़ी करके 1000 रुपए के डॉक्टर पे दिखाने जाएगा? आपका कहना है कि जो बड़े हॉस्पिटल्स होते हैं, जो डिग्री लेके डॉक्टर बैठे हैं, उनके दरवाजे पेशेंटों के लिए बंद हो जाते हैं, मगर आपके जो दरवाजे हैं वो 24 घंटे खुले रहते हैं। ये हमारी समस्या है कि योगी जी हम उनको अपने घर से निराश नहीं कर सकते। हम अपनी सेवा देते हैं कोरोना काल से लेके, और अब तक हम उनके साथ रहे कंधा से कंधा मिला के। सरकार कुछ ऐसे कानून लाए या तो कुछ भी करे जिससे समाज को एक ऐसी दिशा में ले कि अगर उसे कुछ परेशानी है तो वो किसी भी समय वो परेशानी का हल हो जाए। एक बात बताइए, जिन पे डिग्री है तो क्या उन पे आदमी मारने की डिग्री है? हम पे डिग्री नहीं है, तो हमसे तो ये पूछा जाता है कि आप पेशेंट को मार देते हो, आप पे डिग्री नहीं है, आप झोला छाप हो। तो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सिटी एक्सप्रेस न्यूज में। मैं आपके साथ परविंदर गिरी। आज हम गौतम बुद्ध नगर के धनकौर में मौजूद है। जैसे आपको बता दें, एक योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ा फैसला लिया है कि जिन डॉक्टरों के पास डिग्री नहीं होगी वो पेशेंटों को दवा नहीं दे सकता। हालांकि इसी को लेके उत्तर प्रदेश के डॉक्टर लाइन में खलबली मच चुकी है। डॉक्टर हड़ताल पर है, जगह जगह डॉक्टरों का प्रदर्शन लगातार जारी है। हमारा बैकग्राउंड देखेंगे तो ये सभी यह डॉक्टर मौजूद है हमारे साथ में। हालांकि लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं कि ये योगी आदित्यनाथ ने जो फैसला लिया है वो कृपया कर वापस ले। बात करेंगे डॉक्टरों से। आपने जोरदार प्रदर्शन किया नगर में, क्या कहना चाहोगे? योगी आदित्यनाथ ने फैसला लिया है, वो क्या गलत फैसला है? जी बिल्कुल, 100% वो गलत फैसला योगी आदित्यनाथ जी का। क्योंकि देखो, जो डॉक्टर आरएमपी हैं, पिछले 20-30 सालों से जो प्रैक्टिस कर रहे हैं और अपने बच्चों को पाल रहे हैं। अब यहाँ पे सभी लोग, हमारी आबादी लगभग 60% आबादी गांव और देहात में रहती है। कोई व्यक्ति अपना कर्मचारी तसला लेके, फावड़ा लेके अपना काम कर रहा है, जो 500 रुपये की मजदूरी कमाता है। कोई व्यक्ति अपनी फलों की ठेली लगा रहा है, ठीक है। अब जब उनका बच्चा अगर बीमार हो जाता है तो वो बच्चा बीमार होता है, उसे जरूरत है, उसकी जेब में है 100 रुपये 150 रुपये। अब अगर वो एमबीबीएस डॉक्टर के पास किसी हॉस्पिटल में जाएगा तो उसको 1000 रुपये तो हो गया पर्चा के लिए। जब डॉक्टर साहब से मिलेगा, डॉक्टर साहब बोल देंगे कि देखो जी, फीवर आपको 2 दिन से आपके कुछ टेस्ट कराए जाएंगे, और 1000-1500 टेस्टों में जाते हैं। उसके बाद डॉक्टर साहब डिसाइड करते हैं कि उसको मेडिसिन देना है या बच्चे को एडमिट करना है। अगर बच्चे को डॉक्टर साहब ने बोल दिया कि हमें एडमिट करना है तो कम से कम 50 से 1 लाख रुपए होगी। अब मजदूर आदमी या तो अपना घर बेचेगा, या लोन लेगा, या ब्याज पे पैसे लेगा, जब जाके उसके पेमेंट करेगा। तो आप अपने अनुभवी की बात कर रहे हैं। कुछ डॉक्टर्स ऐसे होते हैं, चंद पढ़ाई की और चले जाते हैं हॉस्पिटलों में, थोड़ी सी जानकारी मिल जाती है, वो चंद टैबलेट सीख लेते हैं और दुकान खोलकर बैठ जाते हैं। तो काफी ऐसा हादसा भी हो चुका है, काफी खिलवाड़ भी की जा रही है उनके साथ में, लोगों के साथ में। तो क्या कहना चाहोगे इस पे? अब हम ये कहना चाहेंगे, योगी आदित्यनाथ जी पिछला 2 वर्ष 2020 में हमारे लॉकडाउन लगाया था पूरे देश के अंदर। और जब लॉकडाउन लगाया था तो 20 मार्च को लॉकडाउन हुआ था। पहला लॉकडाउन 20 मार्च 2020 को हुआ था। योगी आदित्यनाथ जी ने उस टाइम पे ये कहा था कि भाई ये हमारी सबकी एक लड़ाई, हमें एकजुट होना है। उस टाइम पे जो आरएमपी डॉक्टर थे, उन्होंने इतने प्रयास किए, इतनी मेहनत की, अपना इतना शरपूर्ण अपना त्याग दिया, अपने बच्चों को भी भूल गए, सिर्फ किस लिए कि हमें आम जनता को बचाना है। उन्होंने जनता को बचाया। अगर एक भी आरएमपी डॉक्टर के पास डेड बॉडी सील होके गई हो, योगी आदित्यनाथ जी कोई भी न्यूज, कोई भी अखबार, कोई भी समाचार में ये साबित कर दें कि एक भी डेड बॉडी आरएमपी डॉक्टरों के पास से सील होके गई है। उन्होंने सभी को बचाया, 100% दिया है उन्होंने अपना। और अगर हॉस्पिटल में जो डॉक्टरों के पास गया है, अगर वो जिंदा लौट के आया हो, तो ये हम गारंटी के साथ उनमें से 90% लोग वहां से मर के आए हैं। उनके परिवार वालों के साथ भी उनकी डेड बॉडियों को नहीं दिया गया है। कहना है कि जिनके पास डिग्री है उससे बढ़िया जो अनुभवी डॉक्टर हैं वो बढ़िया काम कर रहे हैं, वही बढ़िया काम कर रहे हैं। बताओ, रिजल्ट दीजिएगा। हम बढ़िया काम कहाँ नहीं किया है, बताइएगा। 100 रुपये 10 रुपए की दवाई भी देते हैं, कौन सा केस वगैरह, एमबीबीएस लोग रोज मरते हैं। हम अपनी सेवा संपूर्ण कर रहे हैं उनके साथ, अपने बच्चों को छोड़ देते हैं। हमने जो
प्रयास किया है। 2020 में कोरोना के टाइम पे 2 साल लड़ाई लड़ी है गवर्नमेंट के साथ, कंधा से कंधा मिला के। गवर्नमेंट ने उस समय ये कहा था कि कंधा से कंधा मिलाकर हमारे साथ आरएमपी डॉक्टर रहिएगा, हम रहे। उसके बाद उन्होंने कहा आपने बहुत अच्छी मेहनत की। वो हमारी मेहनत कहाँ गई है? मेहनत है हमारी, अब हमारे बच्चे रोड पे आ रहे हैं, हम कहाँ से फीस भरे? सीएम योगी आदित्यनाथ ने जो फैसला लिया है वो सरेआम गलत है, आपका कहना है? ये मेरे हिसाब से तो गलत ही लग रहा है। ये जो एक्शन है ये झोला छापे पे क्यों है? क्यों लिया जा रहा है ये एक्शन झोला छापों पे? तो मैं यही कहूँगा, तो वो यही कह रहे हैं ना, साफ तौर पे उन्होंने कहा है कि जो खिलवाड़ कर रहे हैं लोगों के साथ में, कि टैबलेट किसी और की देनी चाहिए बीमारी की और किसी बीमारी की दवा दी जा रही है, खिलवाड़ हो रहा है लोगों के साथ में। रात को किसी के रात के पेट में दर्द हो जाए या दाढ़ में दर्द हो जाए या किसी कान में दर्द हो जाए, वो 20-40 रुपए की दवाई लेगा। 1000 यहाँ 20-30 किलोमीटर कोई एमबीबीएस डॉक्टर नहीं है, क्या वो 40 रुपए की दवाई लेके 1000 रुपए की गाड़ी करके 1000 रुपए के डॉक्टर पे दिखाने जाएगा? बताइए। तो ये आप देख सकते हैं, हालांकि यहाँ से सैकड़ों डॉक्टर की टीम आप देखेंगे बिहारी लाल इंटर कॉलेज में पहुंची है। यहाँ हालांकि आपको बताते हैं जो जेवर विधायक हैं ठाकुर धीरेन्द्र सिंह, वो यहाँ पहुंचे हैं, उनको ज्ञापन सौंपा जाएगा। तो आपको बता दें लगातार इनका प्रदर्शन रहा और ये लगातार योगी आदित्यनाथ से गुहार लगा रहे हैं कि जो अपना फैसला है वो वापस लें कृपया करके, क्योंकि ये अनुभवी डॉक्टर हैं। ये इनका कहना है कि रात को 2 बजे भी अगर कोई भी पेशेंट हमारे दरवाजे पर आता है तो उसकी आखिरकार सुनी जाती है। हम बहुत पुराने डॉक्टर हैं, आरएमपी करीब 25-30 साल से ग्रामीण एरिया में आंचल में काम करते हैं। और हम लोगों की समस्या है कि हमारे घर पे रात को कोई 2 बजे भी सर्दी के टाइम में भी आता है तो हम जग के उसको ट्रीटमेंट देते हैं, चाहे वो गरीब आदमी है या अमीर है। और ऐसा कोई बंदा नहीं होगा गांव के अंदर, चाहे वो अमीर है या गरीब, जिसको हमने ट्रीटमेंट नहीं दिया हो इमरजेंसी में, यानी घर से उसको निराश नहीं किया है। हमारी समस्या सबसे बड़ी ये है कि हम ग्रामीण आंचल से आते हैं, हमारे पास भट्टा वाले से लेकर लेबर वाले से लेकर और सारे के सारे लोग आते हैं। आखिर वो रात में 2 बजे किस क्लिनिक में जाएं, शहर में किस हॉस्पिटल? कहना है, आपका कहना है कि जो बड़े हॉस्पिटल्स होते हैं, जो डिग्री लेके डॉक्टर बैठे हैं, उनके दरवाजे पेशेंटों के लिए बंद हो जाते हैं, मगर आपके जो दरवाजे हैं वो 24 घंटे खुले रहते हैं। ये हमारी समस्या है कि योगी जी हम उनको अपने घर से निराश नहीं कर सकते। हम अपनी सेवा देते हैं कोरोना काल से लेके और अब तक हम उनके साथ रहे कंधा से कंधा मिला के। अब यहाँ डिग्री कॉलेज में क्यों पहुंचे आप? हम अपनी समस्या को लेकर पहुंचे हैं कि योगी जी ने जो हमारे प्रति फैसला लिया है वो बहुत निराशाजनक फैसला लिया है। हमारी यही सबसे बड़ी समस्या है। क्या लगता है भैया कि आपके हित में जो फैसला है वो आएगा? देखिए, सामाजिक तौर पर अगर देखा जाए तो ये हमारी भावना नहीं या किसी डॉक्टर की भावना नहीं, ये एक समाज की भावना भी है कि अगर आधी रात या कैसे भी, हम ये नहीं कह रहे कि हमारा ये डॉक्टरों को ये करा जाए या वो करा जाए, पर सरकार कुछ ऐसे कानून लाए या तो कुछ भी करे जिससे समाज को एक ऐसी दिशा में ले कि अगर उसे कुछ परेशानी है तो वो किसी भी समय वो परेशानी का हल हो जाए। जैसे कि क्या सरकार ने किसी भी गांव के लिए एमबीबीएस डॉक्टर छोड़ रखे हैं क्या 24 घंटे के लिए? जब वो सरकार ने ये काम नहीं कर रखा तो ये जो समाज सेवी है डॉक्टर है इस काम को यही करेंगे, सीधी सी बात है। क्योंकि आधी रात के लिए समाज सेवी डॉक्टर ही काम आएंगे, ना कि कोई एमबीबीएस डॉक्टर। हमारे यहाँ से हॉस्पिटल की दूरी लगभग नहीं तो 40 से 50 किलोमीटर है। अगर कोई गरीब आदमी जो 400 से 500 रुपए कमा रहा है या मतलब दिन के 400-500 कमा रहा है, उसमें घर का खर्चा भी निकाल रहा है, अब वो गाड़ी करा के अगर 40 किलोमीटर जाएगा तो 5-6 हज़ार तो उसकी गाड़ी में निकल जाएंगे। तो ये समाज सेवी डॉक्टर बेशक ये अनुभवी है, अनुभवी डॉक्टर हैं, इनसे कोई भी केस अब तक बिगड़ा नहीं है, पर समाज के तौर पर अगर देखा जाए तो ये समाज सेवी हैं, ना कि ये झोला छाप डॉक्टर हैं। इस एक प्रकार से समाज सेवी है। सरकार को अगर ये करना है कि इनके विपक्ष में अगर कोई भी कानून ला रहे हैं तो सरकार को हर गांव को या तो एमबीबीएस डॉक्टर दे जो 24 घंटे गांव में बैठे सरकारी डॉक्टर। और मेरे हिसाब से कहीं पे भी ये नहीं है, हमारे आसपास में कोई भी सरकारी हॉस्पिटल ऐसा नहीं है जहाँ पे कोई भी एमबीबीएस डॉक्टर 24 घंटे के लिए बैठता हो या समाज के लिए सेवा देता हो, कोई भी डॉक्टर नहीं है। अगर सरकार समाज के लिए ये कानून लाती है कि 24 घंटे के लिए कोई भी अगर समाज से या कोई भी छोटा कास्ट का आदमी जो ज्यादा जिसकी अर्निंग नहीं है, वो अगर रात को 12 बजे 1 बजे 2 बजे कहीं भी अगर परेशानी होती है और उसके लिए तो फिर सरकार को सुविधा प्रदान करनी पड़ेगी अगर इन डॉक्टरों के लिए। बाकी ये अनुभवी डॉक्टर हैं जिनको 40 साल 50 साल प्रैक्टिस करते हो गए। काफी डॉक्टर रुष्ट हैं और आप देखेंगे तो अनशन पार्टी पर डॉक्टर यहाँ बैठ चुके हैं। ये दनकौर की तस्वीरें हैं। 70-80% जनसंख्या गाँव में रहती है।
गांव में धान की कटाई चल रही है, अब जो उसमें किसी किसान की उंगली का दांती से उंगली कट जाए, क्या वो पट्टी कराने के लिए रात को या दिन में 50 किलोमीटर दूर, क्योंकि यहाँ 20-20-30 किलोमीटर एमबीबीएस डॉक्टर नहीं है, क्या वो एक पट्टी कराने के लिए 10 रुपए की पट्टी कराने के लिए 1,000 रुपए गाड़ी करके नोएडा जाएगा या आसपास के? धनकौर से बिलोंग करते हैं। मेरा गांव यहाँ से तकरीबन 20 किलोमीटर दूर। अभी कुछ दिन पहले एक लड़के की बारात जा रही थी और उसको अचानक ही एक फुंसी निकल आती है और उसके बाद में डॉक्टर से दवा लेने के लिए जाता है। रबुपुरा का केस है, शायद है रबुपुरा का केस है, और डॉक्टर ही दवा देता है और उसके बाद में उसकी मृत्यु हो जाती है। तो इसलिए ही तो योगी आदित्यनाथ ने फैसला लिया है बड़ा ये कि लोगों के लिए खिलवाड़ किया जा रहा है। सबसे पहली बात तो ये कि जो ग्रामीण अंचल के जो डॉक्टर हैं वो कोई इतना बड़ा केस, इतनी बड़ी जो बीमारी होती है, बड़ी बड़ी बीमारी, उनका इलाज कोई नहीं करता। या तो सरकार एजुकेटेड पे बात करे, अनुभव पे बात करे, कोई अनुभवी सर्टिफिकेट होना चाहिए डॉक्टरों का, उस हिसाब से उस मुद्दे को लेके बात करें। तो सरकार से हम मांग तो कर रहे हैं इस चीज की, हमें कोई ट्रेनिंग दे। हम ट्रेनिंग की मांग करें, कोई साल की, 6 महीने की, जैसे छोटे छोटे कोर्स है। अमेरिका इतना बड़ा देश है, दुनिया की सुप्रीम पावर है, उसमें भी CMHC का कोर्स बनाया था और वो उन्होंने पढ़ाई की, 1.5 साल के डिप्लोमा कराए और वहाँ भी आजकल डॉक्टर कर रहे हैं। आजकल अमेरिका जैसे देश में चल रहा है। तो हमें क्यों नहीं ट्रेनिंग दी जा रही? देखिए, पहली बात तो हम कोई हैवी दवाई नहीं देते हैं। पेशेंट आता है, इमरजेंसी ट्रीट करते हैं। इमरजेंसी ट्रीट करना हमारा, सबसे पहले इमरजेंसी आएगी हमारे पास आएगी तो हम इमरजेंसी ट्रीट कराएंगे, उसको देखेंगे, पहले वाइटल्स वगैरह चेक करेंगे। अगर अपने लेवल का है तो उसको दवाई देंगे, नहीं है तो सीधा रेफर कर देंगे हायर सेंटर। और CMO साहब जैसे कहते हैं कि आप पैरासीटामोल नहीं चला सकते, BMS डॉक्टर आप ड्रिप नहीं लगा सकते या ब्लड नहीं चला सकते, ये नहीं करते। अब ये बताइए, मैं जाके उसमें बैठ जाऊँ बड़े हॉस्पिटल में, कोई मेरी डिग्री नहीं पूछेगा, कोई कुछ नहीं करेगा, वहाँ मैं सारा सब काम करूँगा। आप सभी डॉक्टर्स यहाँ अनशन पर बैठे हैं, अगर ये समाधान नहीं होगा तो क्या आगे कदम रहने वाला है? भाई हम रोडों पर आएंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे, न करने देंगे न कराएंगे किसी को, रोडों पर उतर जाएंगे, जगह जगह सब सभी जगह। मुझे खाने दो, सुकून से खाने दो। गुल हसन जायसवाल डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हालांकि डॉक्टर साहब भी यहाँ अनशन पर आज धनकौर के अंदर बैठे हुए हैं। डॉक्टर साहब क्या कहना चाहोगे? अभी कह रहे थे कि अगर हमारी मांगों को या जो फैसला लिया है योगी आदित्यनाथ ने अगर वापस नहीं लिया तो प्रदर्शन करेंगे, रोडों पर उतरेंगे। डॉक्टर देखिए, जिस प्रकार हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने फैसला लिया है, ये सबसे पहले उनको हम लोगों के बारे में सोचना चाहिए था। अगर हम लोगों के बारे में नहीं सोचना तो जो आम जनता है उनके बारे में तो सोचते। अगर किस हिसाब से रात को 12 बजे कोई मरीज आता है बुखार का, तो क्या वो रात के 12 बजे 1500 रुपये गाड़ी करके और 20 किलोमीटर जाएगा, वहाँ इलाज कराएगा 2000 रुपये में? वहाँ उसका बुखार में मुझे लगता है कि बजाय 10,000 से 20,000 रुपये में उसका बुखार उतरेगा बड़े अस्पताल में। और उतरेगा जब उसकी सारी जांचें हो जाएंगी, जब उनसे 2,000 रुपये की फीस ले ली जाएगी, जब जाके यहाँ होता है। अगर ये लोग, हम लोग जो आम डॉक्टर हैं, अगर हम 20 रुपये में दवाई दे रहे हैं तो क्या हम अपनी जेब भर रहे हैं? ये ऐसा नहीं है। योगी जी, आप इसको फैसले को जरा इसमें करेक्शन करिए, इसमें जो है जो आम जनता है उसके हित के लिए बात करिए। और जो ये डॉक्टर लोग हैं, हम लोग, हमारे बारे में सोचिए, हमारे भी बच्चे हैं। हम चलो डॉक्टरी नहीं, पैसा छोड़ देंगे, हमें कोई ऐसा काम बता दीजिए, या हमें छोटी मोटी डिग्री दे दीजिए, या हमें महीना 6 महीना की ट्रेनिंग पे ले लीजिए। तो क्या करना चाहिए हमें ऐसी सिचुएशन में? भाई हमारे बीवी बच्चे हैं, हमें आए दिन CMO साहब परेशान करते हैं। अरे एक बात बताइए, जिन पे डिग्री है तो क्या उन पे आदमी मारने की डिग्री है? हम पे डिग्री नहीं है तो हमसे तो ये पूछा जाता है जी आप पेशेंट को मार देते हो, आप पे डिग्री नहीं है, आप झोला छाप हो। तो जिन पे डिग्री MBBS है वहाँ नहीं मरते हैं मरीज। ये हमारे साथ तमाम डॉक्टर्स थे, इन्होंने बताया कि कुछ ना कुछ योगी आदित्यनाथ को डॉक्टरों के बारे में सोचना चाहिए और उन गरीबों के बारे में भी सोचना चाहिए कि गरीब कहाँ से इतना पैसा जुटा पाएगा ताकि बड़े हॉस्पिटल में वो जा सके और अपना इलाज करा सके। आप देख सकते हो, ये गौतम बुद्ध नगर के धनकौर से ये खास खबर, डॉक्टरों का प्रदर्शन। समीर खान के साथ परविंदर गिरी, धनकौर, गौतम बुद्ध नगर।